आज के इस वीडियो में जो हमारे सेंटेंस हैं वो इस तरह के होने वाले हैं, जैसे कि अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह से बोलते हैं कि वह तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा है, वह उससे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, तुम वहां जाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो। तो अक्सर मरना यहाँ पर मरने से नहीं है, ये एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि बोलते हैं मुहावरा बोलते हैं। तो इस सेंस में हम बोलते हैं कि वो तो उससे शादी करने के लिए मरी जा रही है, यानी इतनी उतावली हो रही है, वो उससे शादी करने के लिए उतावली हो रही है। तो इस सेंस में हम इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं। चलिए समझते हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर, जिसकी हेल्प से हम बनाने वाले हैं ढेरों सेंटेंसेस। तो मरा जा रहा है या फिर मरी जा रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डाइंग टू। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि वह तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा है, तो लास्ट में आया है रहा है, रही है, रहे, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो वह, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वह की हो गई ही, तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, ही इज, उसके बाद हम लगाएंगे डाइंग टू, ही इज डाइंग टू, क्या है तुमसे मिलने के लिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे मिलने की हो गई मीट, और तुमसे के लिए हो गई यू। क्या होगा इसकी इंग्लिश, ही इज डाइंग टू मीट यू। तो आई होप पहला सेंटेंस मैंने बना दिया, आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें बनाना है। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिए। तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, वह उससे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, तो यहाँ पर आ गया जा रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया, यानी सेंटेंस आ गया। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएं। तो वह, क्योंकि लड़की के लिए आया है तो हम लगाएंगे शी, क्योंकि थी आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज करेंगे, शी के साथ हम लगाएंगे वॉज, सी वॉज के बाद हम लिखेंगे डाइंग, शी वॉज डाइंग टू, इससे शादी करने के लिए, उससे शादी करने के लिए गेट मैरिड, किससे, उससे शादी करने के लिए, तो हम लिख देंगे हिम। क्या होगा इसकी इंग्लिश, शी वॉज डाइंग टू गेट मैरी हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम वहां जाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट का WH वर्ड आ गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का WH वर्ड, यानी डबल इंटरोगेटिव को हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्यों आया है। तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि वाई, क्योंकि तुम है तो तुम, यहाँ पर यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं आर, तो यू, वाई आर यू, उसके बाद हम लिखेंगे डाइंग टू, वाई आर यू डाइंग टू, किसके लिए, वहां जाने के लिए, तो वहां जाने के लिए हम लिखेंगे गो देयर। क्या होगा इसकी इंग्लिश, वाई आर यू डाइंग टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई एम डाइंग। अब तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीख गए होंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलिए। आई एम डाइंग टू, क्या है तुमसे बात करने के लिए, तो लिखेंगे इसके लिए हम टॉक टू यू। क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई एम डाइंग टू टॉक टू यू। यानी तो लास्ट सेंटेंस है हमारा आप लोगों के लिए, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तुम बाइक खरीदने के लिए क्यों मरे जा रहे हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आई होप इस तरह से जो भी हमें वाक्य देखने को मिले, कि जैसे कि मैं तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं तुमसे वहाँ आने के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ, या तरस रहा हूँ, या तड़प रहा हूँ, तो इस सेंस में हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मरा जा रहा हूं, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाइंग टू। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल इंग्लिश विद वीना को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए स्ट्रक्चर के साथ।